राधे राधे मित्रों। श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया है कि आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना कभी मरती है। इसे ना अग्नि जला सकती है, ना जल डुबो सकता है, ना अस्त्र काट सकते हैं और ना कोई शक्ति इसे समाप्त कर सकती है। परंतु इस संसार रूपी परीक्षा में आत्मा को स्वयं को सिद्ध करना ही पड़ता है ताकि वह परमात्मा से एकाकार हो सके। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं सत्य का रास्ता कठिन अवश्य होता है, परंतु उसकी मंजिल सदा आनंद और शांति देने वाली होती है। इसीलिए बीते हुए समय पर पछतावा मत करो और आने वाले कल से भयभीत मत हो, बल्कि अपने वर्तमान को श्रेष्ठ बनाओ, क्योंकि वही भविष्य का निर्माण करता है। जीवन में वही मनुष्य ऊंचाइयों को छूता है जो चुनौतियों से डरकर भागता नहीं, बल्कि उनसे सीखकर स्वयं को और मजबूत बनाता है। प्रेम, दया और करुणा ही मनुष्य की वास्तविक पूंजी है। बाकी सब नश्वर और क्षणभंगुर है। अपने विचारों को इतना पवित्र और ऊंचा बनाओ कि नकारात्मकता स्वयं ही दूर चली जाए, क्योंकि दूसरों की सहायता करना ही सबसे महान उपासना है। वही ईश्वर की सच्ची सेवा है। धैर्य, कड़ी मेहनत और सच्चाई ऐसे गुण हैं जो किसी भी साधारण व्यक्ति को महान बना सकते हैं। जब रुक्मणी, जो विदर्भ के राजा की पुत्री थी, अपने अद्भुत सौंदर्य, सद्गुण और अटूट भक्ति के लिए प्रसिद्ध थी, उन्होंने बचपन से ही श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया था और मन ही मन उन्हें अपना सर्वस्व स्वीकार कर लिया था। परंतु उनके भाई ने उनका विवाह शिशुपाल से करने का निर्णय लिया, जो श्री कृष्ण का घोर विरोधी था। जब रुक्मणी को यह ज्ञात हुआ, तब उन्होंने एक ब्राह्मण के माध्यम से श्री कृष्ण को संदेश भेजा कि यदि वे उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे तो वह अपने प्राण त्याग देंगे। जैसे ही श्री कृष्ण को यह संदेश मिला, वे तुरंत अपने रथ पर सवार होकर वहां पहुंचे जहां विवाह की तैयारियां चल रही थीं। परंपरा के अनुसार रुक्मणी देवी पार्वती के मंदिर में प्रार्थना करने गई और उसी समय श्री कृष्ण वहां प्रकट आए। आरिना प्रकट हुए, तार बात हुई। उन्होंने बिना विलंब किए रुक्मणी का हाथ थामा और उन्हें अपने साथ ले गए। इसके बाद एक भीषण युद्ध हुआ जिसमें श्री कृष्ण ने विरोधियों को पराजित किया और अंततः रुक्मणी को लेकर द्वारका लौट आए, जहां उनका विवाह विधि पूर्वक संपन्न हुआ। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं सच्चा प्रेम कभी पराजित नहीं होता, क्योंकि जहां विश्वास, समर्पण और श्रद्धा होती है, वहां स्वयं परमात्मा मार्ग मार्ग प्रशस्त करते हैं और जो व्यक्ति अहंकार में डूबा रहता है उसका पतन निश्चित होता है, जबकि जो प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलता है उसे अंततः विजय और परम शांति अवश्य प्राप्त होती है। रुक्मणी का अहंकार ही उसके अपमान का कारण बना, किंतु श्री कृष्ण की करुणा ने उसका जीवन समाप्त होने से बचा लिया, क्योंकि प्रभु का स्वभाव दंड देने से अत्यादेय से अधिक सुधार करना होता है। यह सत्य है कि भगवान अपने सच्चे भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं, और जब कोई आत्मा पूर्ण श्रद्धा और निर्मल हृदय से उन्हें स्मरण करती है, तब वे स्वयं उसकी रक्षा के लिए उपस्थित हो जाते हैं। इस कथा का सार यही है कि जहां प्रेम सच्चा होता है और भक्ति निष्कलंक होती है, वहां ईश्वर स्वयं मार्ग बनाते हैं, और जहां अहंकार तथा अधर्म होता है, वहां अंत निश्चित रूप से पतन का ही होता है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य के भीतर दो युद्ध निरंतर चलते रहते हैं, एक बाहरी संसार से और दूसरा अपने ही मन के भ्रम, भय और कमजोरी से। और जो व्यक्ति अपने भीतर के संघर्ष पर विजय प्राप्त कर लेता है, वही वास्तविक विजेता कहलाता है। तुम्हारी पहचान तब नहीं बनती जब तुम केवल श्रेष्ठ बनते हो, बल्कि तब बनती है जब तुम अपनी अलग पहचान स्थापित करते हो। जो व्यक्ति केवल स्वार्थ के समय तुम्हारे पास आता है, वह तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारे लाभ से प्रेम करता है। कई बार सबसे अधिक पीड़ा वही लोग देते हैं जो तुम्हारे सबसे निकट होते हैं, क्योंकि वे तुम्हारी कमजोरियों को भली भांति जानते हैं। जो संबंध बार बार स्पष्टीकरण मांगते हैं, वे विश्वास से नहीं बल्कि संदेह से जुड़े होते हैं, और जहां संदेह रहता है वहां प्रेम अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता। कई परिस्थितियों में मौन ही सबसे प्रभावशाली उत्तर होता है, विशेषकर तब जब लोग तुम्हारे शब्दों को अपने अनुसार अर्थ देने लगते हैं। मनुष्य प्रायः वही मार्ग चुनता है जो सरल प्रतीत होता है। यही कारण है कि दूसरों को दोष देना आसान लगता है, किंतु स्वयं को सुधारना कठिन लगता है। सच्चा प्रेम वह होता है जो तुम्हारी कमियों सहित तुम्हें स्वीकार करें, न कि तुम्हें बदलने का प्रयास करें।
सबसे गहरी चोट तब लगती है जब कोई तुम्हें समझने का पुण्य का दावा करें, किंतु आवश्यकता के समय तुम्हें अकेला छोड़ दे, जिन्हें बार बार यह समझाना पड़े कि तुम उनके लिए महत्वपूर्ण हो। संभव है कि उनके हृदय में तुम्हारा स्थान उतना गहरा नहीं है। संसार तुम्हें या तो तुम्हारे असाधारण कर्मों के लिए याद रखेगा या तुम्हारे द्वारा किए गए असाधारण व्यवहार के लिए। कभी कभी दूरी आवश्यक होती है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कौन तुम्हें रोकना चाहता है और कौन केवल तुम्हें जाते हुए देखता रहता है। लोग प्रायः तब तक तुम्हारी चिंता करते हैं जब तक उन्हें तुमसे लाभ प्राप्त होता है, और जब उन्हें कोई बेहतर विकल्प मिल जाता है तब वे दूर हो जाते हैं। जो लोग तुमसे ईर्ष्या करते हैं वे वास्तव में तुमसे नहीं बल्कि अपनी असफलताओं से संघर्ष कर रहे होते हैं, किंतु उसका कारण तुम्हें मान लेते हैं। कई बार व्यक्ति को स्वयं ही अपनी महत्ता पहचाननी पड़ती है, क्योंकि जब तक तुम स्वयं का सम्मान नहीं करोगे संसार भी तुम्हें सम्मान नहीं देगा। सबसे बड़ा छल वह नहीं होता जो कोई अन्य तुम्हारे साथ करता है, बल्कि वह होता है जब तुम स्वयं अपने अंतर्मन की आवाज को अनदेखा करते हो। जब मनुष्य अपनी गलतियों को समझ लेता है तब उसके पास परिवर्तन का अवसर होता है, किंतु जब उसे अपनी त्रुटियों का बोध होने के बाद भी वह उन्हें स्वीकार नहीं करता तब उसका पतन आरंभ हो जाता है। यदि किसी के जाने के बाद ही उसकी कीमत समझ में आए तो यह संकेत है कि उसे पहले समझने में कमी रह गई। जो लोग केवल तुम्हारे संसाधनों के कारण तुम्हारे साथ रहते हैं वे सच्चे मित्र नहीं बल्कि स्वार्थी व्यापारी होते हैं। कई बार सबसे महान प्रेम वही होता है जो स्वयं कष्ट सहकर भी तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता है, किंतु दुर्भाग्यवश ऐसे प्रेम को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। संबंध कांच के समान नाजुक होते हैं जिन्हें सावधानी से संभालना आवश्यक होता है, किंतु कुछ लोग उन्हें उपयोग की वस्तु समझकर तोड़ देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर एक अधूरी कथा लेकर चलता है, किंतु केवल वही लोग विशेष होते हैं जो उस कथा को समझने के लिए ठहरते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी गिरना नहीं है बल्कि गिरने के बाद उठने का प्रयास ना करना है। जो लोग सदैव स्वयं को सही सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, आवश्यक नहीं कि वे सत्य बोल रहे हो, क्योंकि असत्य को बार बार दोहराने से वह सत्य जैसा प्रतीत होने का उन्हें काय साहे। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति तुम्हें खोने से नहीं डरता उसने कभी तुम्हें अपने हृदय से अपनाया ही नहीं, क्योंकि सच्चा प्रेम सदा संरक्षण करता है, त्याग नहीं। जब मनुष्य को अपनी वास्तविक कीमत का बोध हो जाता है तब वह दूसरों की स्वीकृति पाने के लिए स्वयं को बदलने का प्रयास करना छोड़ देता है, क्योंकि उसे यह समझ आ जाता है कि आत्मसम्मान ही सबसे बड़ा धन है। जो लोग सच में तुमसे प्रेम करते हैं वे तुम्हारी गलतियों को छिपाने के बजाय तुम्हें सुधारने का साहस देंगे, क्योंकि उनका उद्देश्य तुम्हें गिरते देखना नहीं बल्कि तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाना होता है। जो केवल प्रशंसा करते हैं वे सच्चे मित्र नहीं बल्कि परिस्थितियों के अनुसार बदलने वाले चेहरे होते हैं। कई बार तुम्हें किसी से प्रतिशोध लेने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि समय स्वयं न्याय करता है और हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार परिणाम देता है। जो लोग तुम्हारी चिंता करने का दावा करते हैं उनसे थोड़ी दूरी बनाकर देखो। जो वास्तव में तुम्हारे अपने होंगे वे वापस आएंगे, और जो केवल दिखावा कर रहे थे वे सदा के लिए दूर हो जाएंगे। संसार के अधिकांश लोग तुम्हें तब तक स्वीकार करेंगे जब तक तुम उनके अनुसार चलोगे, लेकिन जैसे ही तुम अपनी राह चुनोगे वे तुम्हारे विरुद्ध हो जाएंगे। कई बार लोगों का वास्तविक स्वरूप जानने के लिए केवल अपनी अपेक्षाएं समाप्त कर देना ही पर्याप्त होता है। हर संबंध समय के साथ परिवर्तित होता है, किंतु कुछ संबंध इसलिए समाप्त हो जाते हैं क्योंकि उनमें साथ निभाने का साहस नहीं होता। जो लोग कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं उन्हें कभी साधारण मत समझो, क्योंकि ऐसे लोग भाग्य से ही प्राप्त होते हैं। कुछ लोग तुम्हें मिटाने का प्रयास करेंगे, किंतु वे यह नहीं जानते कि तुम बीज के समान हो। जितना अधिक दबाए जाओगे उतनी ही अधिक शक्ति के साथ पुनः उभरोगे। किसी को खोने का सबसे बड़ा दुख उसका जाना नहीं होता, बल्कि यह एहसास होता है कि उसने कभी तुम्हारी कद्र की ही नहीं थी।
सफलता का वास्तविक आनंद तब मिलता है जब वही लोग तुम्हारी प्रशंसा करने लगते हैं जिन्होंने कभी तुम्हें तुच्छ समझा था। जो व्यक्ति तुम्हें बदलने का प्रयास करता है वह तुम्हें समझता नहीं बल्कि तुम्हें अपने अनुसार ढालना चाहता है, जबकि सच्चा प्रेम वह होता है जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप में स्वीकार करें। कई बार कुछ संबंधों से दूर होना आवश्यक होता है क्योंकि वे तुम्हें आगे बढ़ाने के बजाय कमजोर बना रहे होते हैं। इस संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली वही होते हैं जिन्होंने अपने दुख को ही अपनी शक्ति बना लिया होता है और टूटने के बाद भी मुस्कुराना सीख लिया होता है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य का सबसे बड़ा बल उसका आत्मविश्वास और धैर्य होता है, क्योंकि जो स्वयं पर विश्वास रखता है उसे कोई भी परिस्थिति पराजित नहीं कर सकती। अब एक प्रेरणादायक कथा को समझते हैं। जब श्री कृष्ण ने महान राजा मुचुकुंद को मोक्ष प्रदान किया, यह घटना उस समय की है जब उन्होंने मथुरा से प्रस्थान कर समुद्र के किनारे द्वारका नगरी की स्थापना की थी, क्योंकि जरासंध बार बार मथुरा पर आक्रमण कर रहा था। उसी समय एक और अत्यंत शक्तिशाली असुर काल्यवन ने विशाल सेना के साथ आक्रमण की योजना बनाई, जिसे वरदान प्राप्त था कि उसे कोई देवता या मनुष्य नैमार्य नहीं मार सकता। जब उसने देखा कि श्री कृष्ण युद्ध भूमि से दूर जा रहे हैं तो वह उनके पीछे दौड़ा, किंतु यह सब एक दिव्य योजना का भाग था, क्योंकि प्रभु उसे एक गुफा तक ले गए जहां मुचुकुंद गहरी योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे। मुचुकुंद एक महान सम्राट थे जिन्होंने देवताओं के लिए अनेक युद्ध लड़े थे और वर्षों तक संघर्ष करने के कारण वे अत्यंत थक चुके थे, इसलिए उन्होंने विश्राम का वरदान मांगा था। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं ईश्वर की योजना मनुष्य की समझ से परे होती है, क्योंकि जो हमें साधारण घटना प्रतीत होती है वही भविष्य में हमारे उद्धार का कारण बनती है, और जो व्यक्ति धैर्य, विश्वास और भक्ति के मार्ग पर चलता है, अंततः वही मुक्ति और सच्ची शांति प्राप्त करता है। जब देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की, तब उन्होंने महान सम्राट मुचुकुंद से प्रसन्न होकर उन्हें कोई भी वरदान मांगने का अवसर दिया। तब राजा ने विनम्र भाव से कहा कि वे वर्षों तक निरंतर युद्ध करते करते अत्यंत थक चुके हैं और अब उन्हें केवल गहरी शांति और विश्राम की आवश्यकता है, इसलिए उन्हें ऐसी गहन निद्रा का वाई प्रदान किया जाए जिसमें यदि कोई उन्हें जबरन जगाने का प्रयास करें तो वह तुरंत भस्म हो जाए। देवताओं ने उनकी तपस्या और सेवा से प्रसन्न होकर यह वरदान दे दिया और राजा एक निर्जन गुफा में जाकर योग निद्रा में लीन हो गए। समय बीतता गया और द्वापर युग में जब श्री कृष्ण एक दुष्ट असुर काल्यवन को अपनी दिव्य योजना के अंतर्गत उसी गुफा तक लेकर आए, तब उन्होंने अत्यंत बुद्धिमानी से अपने पीले वस्त्र को अलग किया और शांत भाव से मुचकुंद के पास खड़े हो गए। पीछे से काल्यवन वहां पहुंचा और अंधकार में भ्रमित होकर उसने सोचा कि सामने खड़ा व्यक्ति श्री कृष्ण ही है। उसने अहंकार और क्रोध में आकर बिना सोचे समझे सोए हुए मुचकुंद को जोर से पैर से प्रहार किया। जैसे ही राजा की आंखें खुली, उनके वरदान के प्रभाव से काल्यवन उसी क्षण अग्नि की ज्वाला में झलकर राख हो गया। यह दृश्य देखकर श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ खड़े रहे। मुचकुंद ने जब अपनी दृष्टि उठाई और प्रभु के दिव्य स्वरूप को देखा, तब वे तुरंत समझ गए कि यह कोई सामान्य मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं परम नारायण है। उन्होंने विनम्र होकर पूछा, हे प्रभु, आप कौन हैं और आपने मुझे इस निद्रा से क्यों जागृत किया? तब श्री कृष्ण ने उन्हें अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया और समझाया कि सत्य युग और त्रेता बीत चुके हैं और द्वापर युग चल रहा है। तुमने देवताओं के लिए बहुत महान कार्य किए, किंतु अब तुम्हारे जीवन का अंतिम उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है। यह सुनकर मुचुकुंद भाव विभोर हो गए और प्रभु के चरणों में गिरकर बोले कि हे प्रभु, अब मुझे जन्म और मृत्यु के इस अंतहीन चक्र से मुक्त होने का मार्ग दिखाइए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें भक्ति, तपस्या और वैराग्य का मार्ग बताया और कहा कि अब तुम हिमालय जाकर ईश्वर के ध्यान में लीन हो जाओ, वही तुम्हें अंतिम मुक्ति प्रदान करेगा। मुचकुंद ने प्रभु की आज्ञा का पालन किया, अपने पुराने कर्मों और राजसी जीवन का त्याग किया और तपस्या करते हुए अंततः मोक्ष को प्राप्त हुए।
मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं ईश्वर की योजना सदैव अद्भुत और रहस्यमयी होती है, क्योंकि वह बिना प्रत्यक्ष युद्ध किए भी अधर्म का अंत कर देते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार का अंत निश्चित है और भक्ति का फल अमर होता है। काल्यवन अपने अभिमान में अंधा था और उसने स्वयं अपने विनाश को आमंत्रित किया, जबकि मुचुकुंद ने समर्पण और श्रद्धा से मुक्ति प्राप्त की। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में सबसे सच्चा साथी वही होता है जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़ा रहता है, क्योंकि स्वार्थ से बने संबंध समय के साथ समाप्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन से चला जाता है उसके लिए शोक मत करो, क्योंकि जो वास्तव में तुम्हारा होता है वह कभी तुमसे दूर नहीं होता, और जो दूर हो जाए वह केवल एक अनुभव बनकर तुम्हें मजबूत बनाने आया था। क्रोध मनुष्य की बुद्धि को नष्ट कर देता है और उसे सही निर्णय लेने से रोकता है। इसी लोक जो व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लेता है वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। यदि कोई तुम्हें धोखा दे तो उससे घृणा मत करो, क्योंकि उसने तुम्हें एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी है कि विश्वास केवल योग्य व्यक्ति पर ही करना चाहिए। प्रेम वह शक्ति है जो आत्मा को जोड़ती है, जबकि मोह वह बंधन है जो आत्मा को कमजोर करता है। इसीलिए जीवन में प्रेम, धैर्य, भक्ति और आत्मविश्वास को अपनाओ, क्योंकि यही मार्ग अंततः तुम्हें शांति, सफलता और मोक्ष की ओर ले जाएगा। प्रेम वह शक्ति है जो मनुष्य को भीतर से अटूट और समर्थ बनाती है। ले प्रेम करो, परंतु उसमें आसक्ति और मोह को स्थान मत दो, क्योंकि सच्चा प्रेम स्वतंत्र करता है, जबकि मोह बंधन में डालता है। मनुष्य का सबसे बड़ा विरोधी कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि उसके अपने भीतर छिपे दोष होते हैं, जैसे क्रोध, लालच, अभिमान और ईर्ष्या। जब तक व्यक्ति इन आंतरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त नहीं करता, तब तक उसकी कोई भी बाहरी जीत वास्तविक नहीं मानी जा सकती। भय वह जंजीर है जो मनुष्य को आगे बढ़ने से रोकती है। जब तक तुम अपने भय का सामना करके उसे समाप्त नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी सफलता अधूरी ही रहेगी। कर्म ही मनुष्य का सबसे श्रेष्ठ धर्म है। यदि तुम्हारे कर्म पवित्र और निष्काम है तो तुम्हें किसी भी परिस्थिति से डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ईश्वर स्वयं उस व्यक्ति की रक्षा करते हैं जो सच्चे मन से अपना कर्तव्य निभाता है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं सच्चा आनंद बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि मन की शांति में छिपा होता है। लोग धन, वैभव और सुख सुविधाओं में खुशी ढूंढते हैं, परंतु वास्तविक संतोष आत्मा की संतुलित अवस्था में ही प्राप्त होता है। जिसे अपने भीतर सुख नहीं मिला, वह संसार में कहीं भी उसे प्राप्त नहीं कर सकता। क्षमा मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि महानता का बढ़ानाता का प्रतीक है। यदि तुमसे कोई गलती हो जाए तो उसे स्वीकार करने में संकोच मत करो, क्योंकि क्षमा मांगना एक मजबूत और परिपक्व व्यक्ति की पहचान होती है। सबसे पहले स्वयं पर विजय प्राप्त करना सीखो, क्योंकि यदि तुम अपने मन और विचारों को नियंत्रित नहीं कर सके तो दुनिया की हर जीत भी व्यर्थ हो जाएगी। कभी भी अपनी तुलना दूसरों से मत करो। जैसे सूर्य और चंद्रमा दोनों का अपना अलग महत्व है और वे अपने समय पर ही प्रकाश देते हैं, वैसे ही हर व्यक्ति का अपना अलग मूल्य और उद्देश्य होता है। विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुराना सीखो, क्योंकि जो व्यक्ति कठिन समय में भी धैर्य और प्रसन्नता बनाए रखता है, उसे कोई भी परिस्थिति पराजित नहीं कर सकती। सुख और दुख दोनों जीवन के आवश्यक भाग है, परंतु तुम्हारा धैर्य और मुस्कान ही तुम्हारी वास्तविक शक्ति है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेना सीखो, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों के निर्देशों पर चलता है वह कभी अपनी वास्तविक क्षमता को नहीं पहचान पाता। समय सबसे निष्पक्ष न्यायाधीश है। यदि कोई तुम्हारे साथ अन्याय करता है तो उसे समय पर छोड़ दो, क्योंकि समय हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल अवश्य देता है। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके परिणाम की चिंता मत करो। जब तुम बिना फल की चिंता किए अपने कर्तव्य में लगे रहते हो तो सफलता स्वतः तुम्हारे जीवन में प्रवेश करती है। जो वस्तु या व्यक्ति तुम्हारे जीवन से चला जाए उसके लिए शोक मत करो, क्योंकि जो वास्तव में तुम्हारा है वह कभी तुमसे दूर नहीं होगा। सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा आत्मविश्वास है।
इसलिए स्वयं पर विश्वास रखना सीखो। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे भविष्य की नींव बनाते हैं। यदि तुम्हारे विचार सकारात्मक और उच्च होंगे तो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही बनेगा। पहले स्वयं को पहचानो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर के सत्य को जान लेता है उसके लिए संसार का हर रहस्य स्पष्ट हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है। सच्चा साहस डर से भागने में नहीं, बल्कि उसका सामना करके आगे बढ़ने में है। प्रसन्न रहना परिस्थितियों पर निर्भर नहीं, बल्कि तुम्हारा अपना चुनाव है। इसलिए ना अत्यधिक प्रसन्नता में बहो और ना ही दुख में डूबो, क्योंकि मनुष्य वही बनता है जो वह सोचता है। यदि तुम स्वयं को मजबूत, सक्षम और महान मानोगे तो तुम्हारा जीवन भी उसी दिशा में आगे बढ़ेगा और तुम्हारी आत्मा तुम्हें सफलता और शांति के सर्वोच्च स्तर तक पहुंचा देगी। मित्रों, सुबह का पहला सूरज अब भी पर्वतों की ऊंची चोटी के पीछे से हल्का सा दिखाई ही दिया था, जब नगर की गहरी नींद धीरे धीरे खुलने लगी थी। मंदिरों की घंटियों की मधुर ध्वनि धीमे धीमे गूंजने लगी थी और वातावरण में धूप अगरबत्ती की सुगंध फैलने लगी थी। संकरी गलियों में आवारा कुत्तों के झुंड आलस्य से उठकर इधर उधर जाने लगे। ठीक उसी घड़ी शहर के सबसे प्राचीन महादेव मंदिर की सीढ़ियों के अंतिम किनारे पर एक आकृति सी हलचल करती दिखती थी। यह आकृति आदर्श की थी, जो बीते 25 वर्षों से वहीं ठहरा हुआ था। उसका नाम आदर्श था, परंतु अब शायद ही किसी को याद था कि उसे इस नाम से बुलाना चाहिए। लोग उसे बस एक वृद्ध भिक्षुक कहते थे या कभी कभी मंदिर वाला साधु पुकारते थे। उसका चेहरा गहरी झुर्रियों से भरा हुआ था, मानो किसी पुराने मानचित्र पर अनगिनत रास्ते और पर्वत उकेरे गए हों। उसके बाल उलझे हुए जटाओं जैसे प्रतीत होते और दाढ़ी भी उतनी ही अस्त व्यस्त थी। वस्त्रों के रूप में केवल कुछ फटे टुकड़े थे, जो संभवतः किसी दुकान के बाहर त्याग दिए गए थे और आदर्श ने उन्हें अपना बना लिया था। उनमें से कई इतने पुराने हो चुके थे कि उनका असली रंग पहचानना असंभव था। आदर्श अपनी अधखुली पलकों से सामने मार्ग पर गुजरते लोगों को निहारता रहता। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी, जो कभी कभी बहुत गहराई से उठती मंद रोशनी जैसी लगती थी। वह कभी किसी से कुछ भी नहीं मांगता था, बस शांत भाव से बैठा रहता। अपने हाथ में एक टूटा हुआ पुराना कटोरा थामे लोग आते भगवान के दर्शन करते। अपनी श्रद्धा से कुछ सिक्के या कभी एक टुकड़ा रोटी उसके कटोरे में रख देते। आदर्श ना तो धन्यवाद देता था और ना ही किसी को आशीर्वचन कहता था। केवल उसकी गर्दन हल्की सी झुक जाती थी, जैसे वह किसी मौन नियम का पालन कर रहा हो। वह ऐसे बैठा रहता था जैसे रास्ते के किनारे पड़ा कोई पुराना पत्थर हो, जिसे लोग देखते तो हैं परंतु उसकी उपस्थिति को महसूस नहीं करते। उसका शरीर भी अब पत्थर के समान कठोर हो चुका था। धूप, सर्दी और वर्षा सहते सहते उसकी हड्डियां स्पष्ट दिखने लगी थीं और त्वचा सूखकर खुरदरी लकड़ी जैसी बन गई थी। आज का दिन भी वैसा ही सामान्य था। सूर्य धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था और उसकी किरणें तीव्र होने लगी थीं। मंदिर के सामने श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने लगी थी। बच्चे हंसते हुए आते बड़े अपनी इच्छाएं लेकर और वृद्ध अपनी आत्मिक शांति की खोज में। आदर्श इन सबके बीच एक शांत दर्शक बनकर बैठा था। उसके कटोरे में कुछ धातु के सिक्के और आधा खाया हुआ लड्डू पड़ा था, जिसे किसी बालक ने खेलते हुए छोड़ दिया था। आदर्श ने उस लड्डू को उठाया, उस पर जमी धूल को साफ किया और उसे धीरे धीरे खाने लगा। उसके दांत घिस चुके थे और मिठास का अनुभव भी शायद उसे पूर्ण रूप से नहीं होता था। उसके लिए केवल भूख मिटाना ही आवश्यक था। स्वाद का उसके जीवन में कोई महत्व नहीं था। भोजन समाप्त करने के बाद उसने अपनी छोटी गठरी खोली, जिसमें एक पुराना गंदा कपड़ा रखा था। उसने उसी कपड़े से अपने होंठ साफ किए और फिर से उसी शांत अवस्था में बैठ गया। धीरे धीरे संध्या का समय आ पहुंचा। मंदिर में आरती प्रारंभ होने का क्षण आ गया। शंख और घंटियों की गूंज पूरे वातावरण में फैल गई। आरती से उठता धुआं मंदिर के आंगन में भर गया। आदर्श भी उस धुएं को गहरी सांसों में भरता रहा। उसके भीतर शायद कुछ बीती स्मृतियां जागती थीं, जो कभी सूर्य की रोशनी की तरह प्रखर थीं और अब धुएं की तरह धुंधली हो गई थीं, जिसे पुजारी ने नया जीवन दिया था।
लोग अब उसे अधिक आदर से देखते और उसके कटोरे में अधिक कार्य, अधिक श्रद्धा से दान रखते। एक दिन नगर में एक विशाल मेला आयोजित हुआ। महादेव का वार्षिक उत्सव था। पूरे शहर से श्रद्धालु वहां एकत्र हुए थे। दूर दूर के स्थानों से भी लोग पहुंचे थे। मंदिर के सामने इतनी अधिक भीड़ थी कि चलना भी कठिन हो गया था। आदर्श अपनी जगह पर बैठकर उस भीड़ को निहार रहा था। उसे प्रतीत होता था जैसे यह भीड़ एक प्रवाहित नदी है जिसमें हर व्यक्ति अपनी दिशा में बह रहा है और वह स्वयं एक सूखा वृक्ष है जो किनारे पर खड़ा सब कुछ देख रहा है। मेले की चहल पहल के बीच एक ध्वनि उसके कानों तक पहुंची। एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं बेच रहा था। पुरानी पुस्तकें, कुछ धुंधली तस्वीरें और छोटे खिलौने। वह व्यक्ति ऊंची आवाज में पुकार रहा था, ले लो पुरानी यादें, नया जीवन। आदर्श को उस स्वर में कुछ परिचित सा अनुभव हुआ। उसने धीरे से अपनी दृष्टि उठाकर उस व्यक्ति को देखा। वह व्यक्ति भीड़ के बीच कुछ दूरी पर खड़ा था, परंतु आदर्श को लगा जैसे उसकी आवाज सीधे उसके हृदय तक पहुंच रही है। एक क्षण के लिए आदर्श का सिर भारी हो गया। उसे लगा जैसे वह किसी अन्य समय और स्थान पर पहुंच गया है। उसकी आंखों के सामने कुछ धुंधले दृश्य उभरने लगे। एक युवक दिखाई दिया जो उसी प्रकार ऊंची आवाज में कुछ बेच रहा था। एक युवती थी जो मुस्कुराते हुए उसके पास खड़ी थी। खेतों की सुगंध थी और गंगा तट की शीतल हवा। आदर्श ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे उन स्मृतियों को थाम लेना चाहता हो। जब उसने आंखें खोली तो सब कुछ पहले जैसा ही था। भीड़, मेले का शोर और वह व्यक्ति वहीं खड़ा था। आदर्श को लगा कि यह केवल उसकी कल्पना थी, जो उसके बुढ़ापे और कमजोरी का परिणाम थी। उसने एक गहरी सांस ली और फिर से अपने मौन संसार में लौट गया। लेकिन उस दिन के बाद वह आवाज उसके मन में बार बार गूंजने लगी। उसे लगता था जैसे कोई अदृश्य संबंध उस आवाज से जुड़ा हुआ है जो उसे अपनी ओर बुला रहा है। कुछ समय बाद वही व्यक्ति फिर मंदिर के निकट दिखाई दिया। इस बार वह छोटी छोटी प्रतिमाएं बेच रहा था। गणेश जी की, लक्ष्मी जी की और महादेव की सुंदर प्रतिमाएं। आदर्श ने उसे ध्यानपूर्वक देखा। उस व्यक्ति के चेहरे पर भी समय के निशान थे, परंतु वह आदर्श से कम आयु का प्रतीत होता था। उसकी चाल में ऊर्जा थी और उसकी आवाज में उत्साह था। आदर्श को उस व्यक्ति में अपना बीता हुआ जीवन दिखाई देने लगा। एक ऐसा जीवन जो अब समाप्त हो चुका था, परंतु जिसकी स्मृतियों में अभी भी कुछ चिंगारियां शेष थीं। आदर्श ने एक दिन साहस किया। उसने अपने कटोरे से एक सिक्का उठाया जो किसी श्रद्धालु ने सुबह डाला था। उसने उस सिक्के को अपनी उंगलियों में थामा और उस व्यक्ति की ओर निहारा। उसकी आंखें मानो कोई अनकही बात व्यक्त करना चाहती थीं। उस व्यक्ति ने आदर्श को देखा और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। उसने सोचा कि यह वृद्ध भिक्षुक शायद कुछ खरीदने की इच्छा रखता है। वह आदर्श के समीप आया और बोला, क्या चाहिए बाबा? कोई प्रतिमा? आदर्श मौन रहा। उसने केवल अपनी उंगली से महादेव की एक छोटी प्रतिमा की ओर संकेत किया। वह प्रतिमा मिट्टी से निर्मित थी और थोड़ा क्षतिग्रस्त भी थी। उस व्यक्ति ने वह प्रतिमा उठाई और आदर्श के हाथों में रख दी। आदर्श ने उसे अपने हाथों में थामा और अपनी आंखों से लगा लिया। उसे अनुभव हुआ जैसे उस प्रतिमा में कोई अदृश्य ऊर्जा है जो उसके मन को शांति प्रदान कर रही है। उस व्यक्ति ने कहा, यह केवल 2 रुपये की है बाबा। आदर्श ने उसे सिक्का नहीं दिया। वह बस अपनी बंद मुट्ठी को थामे बैठा रहा। उस व्यक्ति को लगा कि आदर्श के पास धन नहीं है। उसने कहा, कोई बात नहीं बाबा, आप इसे अपने पास रख लीजिए। इसे महादेव का आशीर्वाद समझिए। आदर्श ने उस व्यक्ति की ओर देखा। उसकी आंखों में एक गहरा भाव झलक रहा था, आभार या शायद कोई और गहन अनुभूति। उस व्यक्ति को लगा जैसे इस वृद्ध की आंखों में एक संपूर्ण कहानी छिपी है जिसे वह समझ नहीं पा रहा। उस व्यक्ति का नाम कान्हा था। वह एक साधारण फेरी लगाने वाला था जो कभी मंदिर के पास, कभी बाजार में और कभी अन्य स्थानों पर अपना सामान बेचता था। कान्हा उस दिन आदर्श के पास कुछ अधिक समय तक ठहरा रहा। उसे आदर्श की खामोशी में एक अनजाना अपनापन महसूस हुआ। कान्हा ने आदर्श से पूछा, आप कहां से आए हैं बाबा? आपका गांव कहां है? आदर्श ने एक गहरी सांस ली, जैसे किसी बिखरी स्मृति को पकड़ने का प्रयास कर रहा हो। फिर उसने धीमी और टूटी आवाज में कहा,
गंगा किनारे। कान्हा को लगा कि आदर्श स्पष्ट रूप से बोल नहीं पा रहा है। उसने सोचा कि शायद उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। कान्हा ने आदर्श को पानी पिलाया और फिर वहां से चला गया। लेकिन आदर्श के लिए वह क्षण एक नई शुरुआत था। वर्षों बाद उसने किसी से संवाद किया था, भले ही केवल कुछ अधूरे शब्दों में। उस रात आदर्श को सपने पहले से अधिक स्पष्ट दिखाई दिए। उसने गंगा तट के पास अपना गांव देखा, जहां वह एक युवा व्यक्ति था। खेतों में परिश्रम करता था, पूरे दिन कार्य करता था। उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम राधा था। राधा अत्यंत सुंदर थी और उनकी एक छोटी सी कुटिया थी। जीवन सरल था लेकिन संतोष और खुशी से भरा हुआ था। आदर्श को वह समय स्मरण आया जब वह केवल आदर्श नहीं बल्कि एक परिश्रमी किसान था। उसके पास अपनी भूमि थी और वह अपने परिवार का पालन करता था। उसकी आवाज सशक्त थी, उसके हाथों में सामर्थ्य था। वह गांव का एक सम्मानित व्यक्ति था जिसे सभी आदर देते थे। लेकिन फिर एक घटना घटी जिसने उसके जीवन को सदा के लिए बदल दिया। एक दिन गांव में एक धनी सेठ आया। वह अत्यंत संपन्न था और उसकी दृष्टि आदर्श की भूमि पर थी। आदर्श की भूमि गंगा तट के समीप थी और अत्यंत उपजाऊ थी। सेठ उस स्थान पर एक विशाल कारखाना स्थापित करना चाहता था। उसने आदर्श को बहुत धन का प्रस्ताव दिया, परंतु आदर्श ने मना कर दिया। वह अपनी पुश्तैनी भूमि को त्यागना नहीं चाहता था। उसने दृढ़ स्वर में कहा था, यह जमीन मेरी मां के समान है, मैं इसे किसी भी मूल्य पर कैसे छोड़ सकता हूं। कैक यह सुनकर क्रोधित हो गया। उसने आदर्श को डराने का प्रयास किया, परंतु आदर्श अपने निर्णय पर अडिग रहा। सेठ ने बाद में अपने लोगों को भेजा जिन्होंने आदर्श के साथ मारपीट की। फिर भी आदर्श ने हार नहीं मानी। राधा भी आदर्श के साथ मजबूती से खड़ी रही। उसने कहा था कि हम भूखे रह लेंगे लेकिन अपनी भूमि नहीं छोड़ेंगे। सेठ ने फिर एक नई योजना बनाई। उसने गांव के कुछ लोगों को अपने पक्ष में कर लिया और उन्हें आदर्श के विरुद्ध भड़काया। कुछ ग्रामीणों ने आदर्श को समझाया कि वह सेठ की बात मान ले, अन्यथा उसका जीवन और कठिन हो जाएगा। लेकिन आदर्श अपने संकल्प पर अटल रहा। फिर एक दिन भयंकर बाढ़ आई। गंगा नदी का जल इतना बढ़ गया कि पूरे गांव में विनाश फैल गया। आदर्श का घर और उसकी खेती सब जल में समा गए। उसकी पत्नी राधा भी उस बाढ़ में बह गई। आदर्श ने उसे बचाने का हर संभव प्रयास किया, परंतु वह सफल नहीं हो पाया। आदर्श पूर्ण रूप से अकेला रह गया, सब कुछ खोकर। उसके पास ना आश्रय था, ना भूमि और ना ही परिवार। केवल एक गहरा शून्य और असहनीय पीड़ा शेष थी। बाढ़ समाप्त होने के बाद जब जल कम हुआ तो गांव के लोग अपने जीवन को फिर से बनाने में लग गए, परंतु आदर्श के लिए सब कुछ अर्थहीन हो चुका था। वह केवल अपनी पत्नी को खोजने के लिए गंगा तट पर भटकता रहा। कई दिनों तक जब उसे राधा का कोई संकेत नहीं मिला तो उसका मन टूट गया। उसे लगा जैसे महादेव ने उसे दंड दिया है, परंतु किस कारण यह दंड मिला वह समझ नहीं पाया। वह गांव को छोड़कर चला गया। अपने अतीत को पीछे छोड़ते हुए वह केवल चलता रहा, बिना किसी लक्ष्य और बिना किसी आशा के। वर्षों तक भटकने के बाद वह इस नगर में पहुंच गया और महादेव मंदिर की सीढ़ियों को ही अपना आश्रय बना लिया। उसे विश्वास था कि शायद वहीं उसे मानसिक शांति प्राप्त होगी, या शायद वही महादेव उसे अपने कर्मों का उत्तर देंगे। यह सभी विचार आदर्श के मन में धुंधली स्मृतियों की तरह घूमते रहते थे। वह अक्सर स्वयं से प्रश्न करता, क्या उसका निर्णय उचित था? क्या उसे सेठ का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए था? क्या उसकी जिद के कारण राधा को अपना जीवन खोना पड़ा? यह प्रश्न उसके मन में पीड़ा की तरह चुभते रहते थे। वह महादेव की प्रतिमा को देखता और अपने मन की व्यथा व्यक्त करता। हे महादेव, यदि यह मेरे कर्मों का परिणाम है तो मुझे बताएं। मैंने कौन सा अपराध किया था? मेरी क्या भूल थी? मैंने तो केवल अपनी भूमि की रक्षा करने का प्रयास किया था, अपने परिवार की रक्षा करने का प्रयास किया था। उसकी आंखें बंद होती और फिर खुल जाती, परंतु उसे कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता। अब जब कान्हा उसके जीवन में आया था तो आदर्श को अनुभव हुआ जैसे उसके अतीत का कोई पृष्ठ फिर से खुल गया हो। कान्हा की आवाज और उसका चेहरा उसे कुछ स्मरण कराते थे।
परंतु वह उसे स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाता था। आदर्श ने कान्हा को ध्यान से देखने का प्रयास किया। कान्हा के गाल पर एक छोटा सा चिन्ह था, ठीक वैसा ही चिन्ह जो आदर्श के बचपन के मित्र रामू के गाल पर था। रामू भी आदर्श के गांव का निवासी था और बचपन से उसका निकटतम मित्र था। लेकिन बाढ़ के बाद रामू भी गांव छोड़कर चला गया था और आदर्श को यह नहीं था कि वह कहां गया। क्या यह कान्हा रामू का पुत्र हो सकता है या कोई और व्यक्ति? आदर्श का मन अब वृद्ध हो चुका था और वह स्मृतियों को स्पष्ट रूप से जोड़ नहीं पाता था। एक दिन कान्हा अपनी प्रतिमाएं बेचते हुए मंदिर के निकट से निकला। आदर्श ने इस बार साहस जुटाकर उसे फिर से पुकारा। कान्हा, उसने धीमी और कांपती आवाज में कहा। कान्हा रुक गया और आदर्श की ओर मुड़ा। हां बाबा, क्या बात है? आदर्श ने अपने वस्त्रों के बीच से एक पुराना पीला हो चुका कपड़ा निकाला। उसमें कुछ सूखे फूल बंधे हुए थे और एक छोटी सी तस्वीर रखी थी जो लगभग मिट चुकी थी। उसने वह तस्वीर कान्हा की ओर बढ़ा दी। देखो, उसने केवल इतना क्या कहा। कान्हा ने वह तस्वीर अपने हाथों में ली। वह एक पुरानी श्वेत श्याम तस्वीर थी जिसमें एक युवा पुरुष और एक स्त्री मुस्कुराते हुए खड़े थे। स्त्री के हाथों में फूलों की माला थी और वह पुरुष उसे स्नेह से निहार रहा था। कान्हा ने उस तस्वीर को ध्यानपूर्वक देखा। उसे समझ नहीं आया कि आदर्श उसे यह तस्वीर क्यों दिखा रहा है। यह किसकी तस्वीर है बाबा? कान्हा ने प्रश्न किया। आदर्श की आंखों में फिर से बीते समय की स्मृतियां उभर आईं। मेरी और राधा की, उसने बहुत धीमे स्वर में कहा। कान्हा यह सुनकर चकित रह गया। यह वृद्ध भिक्षुक भी कभी युवा था और उसका भी एक परिवार था। कान्हा ने तस्वीर को फिर से ध्यान से देखा। उस युवक का चेहरा धुंधला था, परंतु उसमें आदर्श की झलक दिखाई दे रही थी जब वह युवा और स्वस्थ रहा होगा। यह तस्वीर आपको कहां से मिली बाबा? कान्हा ने पूछा। आदर्श ने धीरे से सिर हिलाया, मानो कह रहा हो कि यह उसकी अपनी धरोहर है। फिर उसने अपनी उंगली से तस्वीर में दिखाई दे रही स्त्री की ओर संकेत किया। राधा, उसने बहुत धीमे स्वर में कहा। कान्हा ने वह तस्वीर आदर्श को लौटा दी। उसे लगा कि यह वृद्ध अपने अतीत में खो चुका है। उसने आदर्श के कंधे पर हाथ रखा और कहा, चिंता मत कीजिए बाबा, सब ठीक हो जाएगा। आदर्श ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में एक अलग सी चमक दिखाई दी। उसे अनुभव हुआ जैसे कान्हा के शब्दों में एक अनजानी शांति है। आदर्श को नहीं मालूम था कि उसके जीवन का न्याय कैसे होगा। उसे केवल इतना जहां था कि उसने अपना पूरा जीवन महादेव की शरण में बिताया है। उनसे अपने भाग्य का उत्तर मांगते हुए वह कभी कभी सोचता, क्या उसका अंत इसी प्रकार होगा? मंदिर की सीढ़ियों पर अकेले और भूखे, या महादेव उसके जीवन में कोई परिवर्तन लाएंगे? यह विचार उसके मन में निरंतर बना रहता था। वह अपनी आंखें बंद करता और महादेव का स्मरण करता। उसे विश्वास था कि महादेव हर स्थान पर उपस्थित हैं, हर कण में है और उसके सारे कष्टों को जानते हैं। कई दिन बीतते चले गए। कान्हा अक्सर आदर्श के पास आकर बैठता, उससे बातें करता और कभी कभी उसे भोजन भी दे जाता। आदर्श भी अब कान्हा के साथ थोड़ा सहज हो गया था। वह कभी कभी अपने गांव की बातें उसे बताता अधूरे शब्दों में। गंगा, सेठ। कान्हा उन बातों को सुनकर कुछ अनुमान लगाता, परंतु पूरी कहानी समझ नहीं पाता। कान्हा को लगता था कि आदर्श ने अपने जीवन में अत्यधिक पीड़ा सही है और अब वह केवल शांति चाहता है। एक संध्या जब मंदिर में अधिक भीड़ नहीं थी, कान्हा आदर्श के पास बैठा था। उसने आदर्श से पूछा, बाबा, आपको अपने जीवन में सबसे अधिक किस बात का दुख है? आदर्श ने अपनी दृष्टि आकाश की ओर उठाई, जहां तारे चमक रहे थे। उसने एक लंबी सांस ली और फिर धीमी पर स्पष्ट आवाज में कहा। राधा, उसके इस एक शब्द में उसका पूरा जीवन समाहित था। प्रेम, बिछड़ना, पीड़ा और एक अनंत प्रतीक्षा। कान्हा ने आदर्श का हाथ अपने हाथों में थाम लिया। उसके हाथ ठंडे और कमजोर थे, परंतु उनमें जीवन की एक अनोखी अनुभूति थी। कान्हा को लगा जैसे वह किसी बहुत पुरानी और गहरी आत्मा से जुड़ रहा है। उसे नहीं पता था कि वह इस वृद्ध भिक्षुक की किस प्रकार सहायता कर सकता है, परंतु वह उसकी कहानी को सुनना चाहता है।
उसके दर्द को समझना चाहता है। कान्हा को आदर्श की आंखों में एक ऐसी सच्चाई दिखाई देती थी जो उसने किसी अन्य व्यक्ति में कभी अनुभव नहीं की थी। वह वृद्ध भिक्षुक जो मंदिर की सीढ़ियों पर अपना समय व्यतीत कर रहा था, वह कोई साधारण मनुष्य नहीं था। उसके भीतर एक गहरा रहस्य छिपा हुआ था और उस रहस्य को जानने की एक अनोखी इच्छा कान्हा के मन में जागने लगी थी। कान्हा ने आदर्श से कहा, बाबा, क्या आप मुझे अपने जीवन की पूरी कथा सुनाएंगे? मैं उसे जानना चाहता हूं। आदर्श ने कान्हा की ओर देखा। उसकी आंखों में एक क्षण के लिए संकोच दिखाई दिया, फिर उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति फैल गई। उसे अनुभव हुआ जैसे महादेव ने किसी को उसके पास भेजा है ताकि वह अपने जीवन की कहानी साझा कर सके, अपने कर्मों का उत्तर पा सके। उसने धीरे से सिर हिलाया जैसे कोई पुरानी स्मृति फिर से जाग रही। हां, उसने कहा, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। कान्हा ने आदर्श के चेहरे पर एक नई चमक देखी, एक ऐसी चमक जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसे लगा जैसे इस वृद्ध के भीतर छिपा हुआ सागर अब बाहर आने को तैयार है ताकि और इसी प्रकार आदर्श ने अपनी कथा प्रारंभ की। एक ऐसी कथा जिसमें प्रेम था, संघर्ष था, अन्याय था और महादेव के न्याय की प्रतीक्षा थी। उसने अपनी आवाज में, जो अब धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी, अपने गांव की मिट्टी की सुगंध से लेकर सेठ के विश्वासघात तक, राधा के स्नेह से लेकर बाढ़ के विनाश तक सब कुछ बताना प्रारंभ किया। कान्हा ध्यानपूर्वक सुनता रहा। उसकी आंखों में गहरी जिज्ञासा और करुणा थी। उसे अनुभव हुआ जैसे वह केवल एक कहानी नहीं सुन रहा बल्कि किसी के पूरे जीवन को महसूस कर रहा है। आदर्श की कथा केवल उसकी व्यक्तिगत कहानी नहीं थी, यह उस समय के अनगिनत लोगों की कहानी थी जो अपनी भूमि और अपने सम्मान के लिए संघर्ष करते थे और जिनके कर्मों का साक्षी केवल महादेव होते थे। आदर्श ने कहना प्रारंभ किया, मेरा गांव गंगा तट पर स्थित था। वह अत्यंत सुंदर स्थान था। उसका नाम रामनगर था। चारों ओर हरे भरे खेत और दूर तक फैली हरियाली थी। जब सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ती थी तो ऐसा प्रतीत होता था जैसे धरती ने स्वर्ण धारण कर लिया हो। मेरा परिवार कई पीढ़ियों से वहीं निवास करता था। हम साधारण किसान थे परंतु संतुष्ट थे। मेरे पिता और माता ने मुझे सिखाया था कि भूमि ही हमारी जननी है और उसकी सेवा करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। हमने कभी किसी का अहित नहीं किया और ना ही कभी किसी के अधिकार का हनन किया। हमारा जीवन सरल और शांत था। सुबह उठना, खेतों में जाना, पूरे दिन परिश्रम करना, संध्या को घर लौटकर परिवार के साथ समय बिताना और महादेव का स्मरण करना। जब मैं युवा हुआ तो मैं अत्यंत सशक्त था। पूरे गांव में मेरी मेहनत की पहचान थी। मेरी आवाज में दृढ़ता थी और मेरी भुजाओं में इतनी शक्ति थी कि मैं अकेले ही पूरा खेत जोत सकता था। गांव के लोग मुझे स्नेह करते थे और मेरा सम्मान करते थे। मुझे स्मरण है, एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा था। खेत सूख गए थे। लोग भूख से व्याकुल हो गए थे। मैंने अकेले कई रातों तक कुएं से जल निकालकर अपने खेतों के साथ साथ पड़ोसियों के खेतों को भी सींचा था। लोग कहते थे, आदर्श हैं तो हम भूखे नहीं रहेंगे। उस समय मुझे अपने परिश्रम, अपनी भूमि और अपने गांव पर गर्व था। फिर मेरा विवाह राधा से हुआ। राधा मेरे गांव की सबसे सुंदर युवती थी। उसकी मुस्कान ऐसी मधुर थी जैसे सुबह चिड़ियों का चहचहाना। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे गंगा का निर्मल जल। जब वह खेत में मेरे लिए भोजन लेकर पहुंचती थी तो मुझे महसूस होता था मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया है। हमने साथ बैठकर अनगिनत सपने सजाए थे। एक विशाल घर बनाएंगे, संतान होगी और उन्हें वही संस्कार देंगे जो हमारे माता पिता ने हमें दिए थे। मिट्टी का आदर करो, परिश्रम करो और कभी किसी के लिए बुरा मत सोचो। हमारा जीवन इसी तरह आगे बढ़ता रहा, खुशियों से भरा हुआ। छोटे छोटे उतार चढ़ावों के साथ मेरा एक मित्र था, रामू। बचपन से हम साथ खेलते रहे थे, साथ विद्यालय गए थे, साथ खेतों की ओर निकलते थे। रामू थोड़ा नटखट था लेकिन उसका हृदय बहुत पवित्र था। वह मेरे हर सुख और हर पीड़ा में साथ खड़ा रहता था। हमने मिलकर गांव में अनेक कार्य पूरे किए थे। कभी कुआं तैयार किया, कभी मंदिर को फिर से ठीक किया। लोग हमें जैवी कहकर पुकारते थे। रामू का विवाह भी गांव की एक लड़की से हुआ था जिसका नाम कमला था।
कमला राधा की सखी थी और दोनों का संबंध बहुत गहरा था। हमारा जीवन एक परिवार जैसा था जहां हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ खड़ा रहता था। लेकिन फिर हमारे गांव पर एक अंधेरा साया छा गया। एक सेठ जिसका नाम बलवंत राय था, वह अत्यंत धनी था और उसका धन ऐसा था जैसे गंगा की उन्नति धारा सब कुछ अपने साथ बहा ले जाती है। बलवंत राय ने हमारे गांव से कुछ दूरी पर एक बड़ी फैक्ट्री स्थापित की थी। वह अपनी फैक्ट्री को और बड़ा करना चाहता था और उसकी नजर हमारे गांव की उपजाऊ धरती पर थी। विशेष रूप से मेरी जमीन गंगा के बिल्कुल पास थी और बहुत अच्छी पैदावार देती थी। वह उस जमीन पर अपनी फैक्ट्री का कचरा डालना चाहता था और अपने काम के लिए एक बड़ा तालाब बनाना चाहता था। एक दिन बलवंत राय के कुछ आदमी मेरे घर पहुंचे। उन्होंने मुझसे कहा कि सेठ मेरी जमीन खरीदना चाहता है और वह मुझे मनचाही कीमत देगा। मैंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। मैंने कहा, यह जमीन मेरी मां के समान है, इसे मैं नहीं बेचूंगा। वे लोग वहां से चले गए। लेकिन अगले दिन सेठ बलवंत राय स्वयं आया। वह अपनी महंगी गाड़ी से उतरा और उसके साथ कुछ बदमाश भी थे। उसने मुझसे बहुत नम्रता से बात की, मुझे धन का प्रलोभन दिया। उसने कहा, आदर्श, तुम इतने कम साधनों में अपना जीवन क्यों जी रहे हो? मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम शहर में जाकर राजा जैसा जीवन जी सकोगे। मैंने फिर भी इनकार कर दिया। मैंने उससे कहा, सेठ जी, मुझे राजा नहीं बनना है, मुझे अपनी जमीन पर किसान बनकर ही जीना है। यह जमीन मेरे पूर्वजों की निशानी है, इसे मैं कैसे छोड़ सकता हूं? सेठ को बहुत क्रोध आ गया। उसके चेहरे पर कठोरता साफ दिखाई देने लगी। उसने कहा, देखेंगे आदर्श, तुम मुझे पहचानते नहीं हो। जो बलवंत राय चाहता है वही होता है। और फिर वह अपने आदमियों के साथ वहां से चला गया। उस रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। मुझे लगा जैसे कोई बड़ा संकट हमारे गांव के ऊपर मंडरा रहा है। आने वाले दिनों में सेठ ने गांव के कई और किसानों की जमीन खरीद ली। जो किसान कमजोर थे या डर गए थे, उन्होंने अपनी जमीन उसे दे दी। सेठ ने उन्हें धन दिया और वे लोग शहर की ओर चले गए। लेकिन मैंने अपनी जमीन नहीं छोड़ी। मेरे साथ रामू भी मजबूती से खड़ा रहा। उसने भी अपनी जमीन बेचने से साफ मना कर दिया था। हम दोनों सच्चे मित्र थे और हमने वचन लिया था कि हम अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे। राधा और कमला भी हमारे साथ खड़ी रहीं। उन्होंने कहा, जब तक हम जीवित हैं तब तक हमारी जमीन हमारी ही रहेगी। सेठ को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने अपने गुंडों को भेजा, जिन्होंने हमारे खेतों में जाकर हमारी फसल को नष्ट करने का प्रयास किया। मैंने और रामू ने उनका सामना किया और वहां एक भयंकर संघर्ष हुआ। हमने मिलकर उन लोगों को वहां से भगा दिया, लेकिन हमें काफी चोटें भी आईं। उस दिन हमें विश्वास हुआ कि हम सत्य के मार्ग पर हैं और महादेव की कृपा हमारे साथ है। गांव के कुछ लोग हमारी प्रशंसा करने आए, लेकिन कुछ लोग भयभीत हो गए थे। उन्होंने कहा, सेठ से दुश्मनी मत लो आदर्श, वह बहुत शक्तिशाली है, वह तुम्हारा जीवन कठिन बना देगा। लेकिन मैं अपने निर्णय पर अड़ग रहा। फिर एक दिन गांव में एक बड़ा धोखा हुआ। सेठ ने गांव के मुखिया को अपने धन के बल पर अपने पक्ष में कर लिया। मुखिया ने गांव के लोगों को भ्रमित किया और कहा कि आदर्श और रामू गांव के लिए संकट बनते जा रहे हैं। उसने यह भी कहा कि यदि हम सब ने अपनी जमीन सेठ को नहीं सौंपी तो सेठ हमें पूरी तरह तबाह कर देगा और कोई हमारी सहायता नहीं करेगा। कुछ ग्रामीण भयभीत हो गए और उन्होंने मुखिया की बात को स्वीकार कर लिया। वे हमारे विरोध में खड़े हो गए। हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरा गांव हमारे खिलाफ हो चुका है। हमें बहुत अकेलापन महसूस हुआ। रामू और मैं एक दूसरे का हाथ थाम कर खड़े थे, लेकिन हमारे सामने पूरा गांव खड़ा था जो हमें शत्रु की तरह देख रहा था। राधा और कमला रो रही थी। उन्होंने कहा, अब क्या होगा? हम किसके पास सहायता के लिए जाएं? मैंने उन्हें हिम्मत दी। मैंने कहा, जब तक महादेव हमारे साथ हैं तब तक हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। वह हमें सही मार्ग दिखाएंगे। लेकिन मेरे हृदय में भी एक अनजाना भय घर कट चुका था। फिर एक दिन गांव में यह खबर फैल गई कि सेठ ने हमारी जमीन के कागजात गलत तरीके से तैयार करवा लिए हैं और वह हमारी जमीन पर अधिकार करने वाला है।
हमने न्यायालय में गुहार लगाई, लेकिन सेठ का प्रभाव हर स्थान तक पहुंच चुका था। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। हमें लगा जैसे हम एक गहरे अंधकार में गिर चुके हैं, जहां से बाहर निकलने का कोई आए तो एक यह कोई उपाय नहीं था। उस समय मेरे भीतर बहुत क्रोध उत्पन्न हुआ। मैंने सोचा, क्या यही महादेव का न्याय है? जो लोग सच्चे हैं और जो परिश्रम करते हैं, क्या उन्हें ही दंड मिलता है? रात भर मेरी आंखों में नींद नहीं आती थी। मैं अपनी झोपड़ी के बाहर बैठकर गंगा नदी को निहारता रहता। गंगा इतनी शांत बह रही थी जैसे उसे यह पता ही नहीं कि उसके तट पर कितना बड़ा संकट चल रहा है। मैं उससे अपनी पीड़ा कहता, हे मां गंगा, तू सब जानती है, तू ही बता हमें क्या करना चाहिए। लेकिन मुझे कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता था। राधा मेरे पास आती और मेरा हाथ पकड़ लेती। वह कहती, साहस मत खोइए महादेव, सब देख रहे हैं। उसकी बातें मुझे कुछ साहस देती थीं, लेकिन मेरे मन का भय समाप्त नहीं होता था। फिर इस खाक याई एक रात गांव में अचानक वर्षा शुरू हो गई। इतनी तेज वर्षा, इतनी भयंकर कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। गंगा नदी का जल स्तर बढ़ने लगा। गांव वालों ने सोचा कि यह सामान्य वर्षा है, लेकिन मैं समझ गया था कि यह एक बड़ा संकट है। मैंने पहले भी ऐसी बाढ़ देखी थी और मुझे पता था कि यदि जल और बढ़ा तो गांव संकट में पड़ जाएगा। मैंने गांव वालों को जगाया और कहा कि वे ऊंचे स्थान की ओर चले। लेकिन कुछ लोगों ने मेरी बात को नजरअंदाज कर दिया। उन्हें लगा कि मैं व्यर्थ डर रहा हूं। जल बढ़ता ही चला गया। रात के अंधकार में पानी हमारे घरों में प्रवेश कर गया। लोग चिल्लाने लगे। मैं और रामू लोगों को बचाने का प्रयास करने लगे। हम बच्चों और वृद्धों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने लगे। लेकिन पानी की गति इतनी तेज थी कि सब कुछ अपने साथ बहा ले जा रहा था। हमारी झोपड़ियां, हमारे हमारे खेत, हमारे पशु सब जल में डूबते जा रहे थे। चारों ओर केवल पानी और लोगों की पुकार थी। मैंने राधा को अपने साथ रखा और हम दोनों मिलकर और लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन अचानक जल का एक तेज बहाव आया और उसने राधा को मुझसे अलग कर दिया। मैंने उसे पकड़ने की पूरी कोशिश की। मैंने उसे पुकारा, राधा राधा, लेकिन वह जल में बहती चली गई। मैं उसके पीछे दौड़ा नहीं पाया, लेकिन मैं उसे बचा नहीं सका। मेरी आंखों के सामने मेरी राधा जल में समा गई और मैं कुछ भी नहीं कर सका। उस क्षण मुझे लगा जैसे मेरा सबसे अनमोल हिस्सा मुझसे छीन गया है। मेरी सांसें थम गई थीं। मेरा हृदय टूट चुका था। उस दिन के बाद मैं केवल एक शरीर बनकर रह गया था, जिसमें कोई भावना नहीं थी। मैंने अपनी जमीन खो दी थी, अपना घर खो दिया था और अपनी राधा को खो दिया था। मेरे पास कुछ भी शेष नहीं बचा था। रामू ने मुझे संभालने का प्रयास किया। उसने मुझे सांत्वना दी, लेकिन मेरे भीतर का दुख इतना गहरा था कि कोई उसे कोई कम नहीं कर सका। मैंने गांव को छोड़ दिया। मैंने अपनी सारी पहचान पीछे छोड़ दी। मुझे लगा जैसे महादेव ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है। मेरे कर्मों का परिणाम मुझे दे दिया है, लेकिन मैं यह नहीं समझ पाया कि मैंने कौन सा अपराध किया था जिसके लिए मुझे भी इतनी बड़ी बात की पीड़ा मिली। मैं भटकता रहा, दिनों तक, हफ्तों तक, वर्षों तक। मुझे नहीं पता था कि मैं कहां जा रहा हूं या मेरा लक्ष्य क्या है। मुझे केवल आगे बढ़ते रहना था, उन यादों से दूर, उस पीड़ा से दूर। मैं मंदिरों में ठहरा, कभी मस्जिदों में, कभी गुरुद्वारों में। मैंने हर स्थान पर शांति खोजने का प्रयास किया, लेकिन मुझे कहीं भी शांति प्राप्त नहीं हुई। मेरे मन में केवल एक प्रश्न था, महादेव, यह कैसा न्याय है? मेरा शरीर कमजोर होता गया, मेरे वस्त्र फटते चले गए और मैं एक भिखारी बन गया। मुझे कभी विश्वास नहीं था कि मैं ऐसा जीवन जीऊंगा, लेकिन यही मेरा भाग्य बन गया था। अंत में मैं इस शहर में पहुंचा और इस महादेव मंदिर की सीढ़ियों को अपना आश्रय बना लिया। मुझे लगा शायद महादेव के चरणों में ही मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, या शायद यही मेरे कर्मों का अंतिम स्थान होगा। मैं प्रतिदिन उनकी प्रतिमा को देखता था और उनसे बातें करता था। बिना आवाज के, बिना किसी शब्द के मैं उनसे मन ही मन प्रश्न करता था। क्या अपनी धरती की रक्षा करना मेरी भूल थी?
क्या मेरा प्रेम इतना निर्बल था कि वह बाढ़ की लहरों में खो गया? क्या मेरे जीवन की यही अंतिम मंजिल है? लेकिन महादेव हर बार मौन ही बने रहते थे, जैसे सदा रहते आए हैं। उनकी प्रतिमा बस शांत मुस्कान लिए रहती थी। एक गहरी और अनकही शांति के साथ आदर्श की आवाज अब बहुत धीमी हो चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, केवल एक अथाह पीड़ा समाई हुई थी। कान्हा नेह शब्द उसकी कथा सुनता रहा। उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे उसके सामने पूरा एक युग गुजर गया हो, जिसमें संघर्ष, प्रेम और पीड़ा का अथाह सागर समाया हुआ था। कान्हा का हृदय आदर्श की व्यथा सुनकर भावुक हो उठा था। उसे आदर्श के शब्दों में सच्चाई का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। एक ऐसी सच्चाई जो शायद इस संसार की चकाचौंध में कहीं विलीन हो चुकी थी। आदर्श की कथा अभी समाप्त नहीं हुई थी। उसे आभास था कि इस कथा में अभी बहुत कुछ शेष है। महादेव का निर्णय और आदर्श के कर्मों का परिणाम। कान्हा ने आदर्श का हाथ अपने हाथों में थामा और उसे सहारा दिया। बाबा, उसने कहा, तुम्हारी जीवन गाथा अत्यंत पीड़ादायक है, लेकिन मुझे विश्वास है कि यह यहीं समाप्त नहीं होगी। महादेव कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते, वह केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। आदर्श ने कान्हा की ओर देखा। उसकी आंखों में आशा की एक नई किरण प्रकट हुई, एक ऐसी आशा जो वर्षों से उसके भीतर सुप्त पड़ी थी। उसे लगा जैसे कान्हा के शब्द सत्य हैं। महादेव कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते, वह केवल हमारी परीक्षा लेते हैं, हमारे धैर्य को परखते हैं। आदर्श के मन में एक नया विचार उत्पन्न हुआ। क्या वास्तव में महादेव न्याय करेंगे? क्या मेरे जीवन का अंत इस प्रकार नहीं होगा, बल्कि इसका कोई और उद्देश्य होगा? वह यह प्रश्न पूछने का साहस नहीं जुटा पाया, लेकिन कान्हा उसकी आंखों में छिपे उस प्रश्न को समझ चुका था। कान्हा ने कहा, बाबा, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारी कथा में अब भी और भी बहुत कुछ छिपा है। मुझे विश्वास है कि महादेव ने तुम्हें यहां किसी विशेष कारण से भेजा है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। आदर्श ने कान्हा के शब्दों पर भरोसा किया। उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे कान्हा कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, वह महादेव का भेजा हुआ संदेशवाहक है जो उसे मार्ग दिखाने आया है। आदर्श ने एक लंबी सांस ली और अपने हृदय का रहस्य प्रकट करने का निर्णय लिया। कान्हा, उसने कहा, मैं तुम्हें एक और सत्य बताना चाहता हूं, एक ऐसा सत्य जिसे मैंने आज तक किसी से साझा नहीं किया। आदर्श ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वह बीते समय को फिर से अनुभव कर रहा हो। जब मैं गांव से दूर गया था, तब मैं पूर्ण रूप से अकेला नहीं था। मेरे भीतर एक और जीवन की छाया थी, एक ऐसा जीवन जिसके बारे में मुझे स्वयं भी पूर्ण ज्ञान नहीं था। राधा वह मां बनने वाली थी। कान्हा यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। क्या राधा गर्भवती थी? आदर्श ने धीरे से सिर हिलाया। हां, उसे शायद इसका आभास था, या शायद मुझे। बाढ़ आने से कुछ दिन पूर्व उसने मुझे बताया था कि उसे कुछ अलग सा अनुभव हो रहा है और उसे लगा कि वह मां बनने वाली है। लेकिन हम इस सत्य को पूरी तरह समझ भी नहीं पाए थे कि बाढ़ ने सब कुछ समाप्त कर दिया। आदर्श की आंखों में एक और गहरा दर्द उभर आया। यह पीड़ा केवल राधा को खोने की नहीं थी, बल्कि उस संतान को खोने की भी थी जिसे वह कभी देख भी नहीं पाया था। मुझे ऐसा लगा जैसे महादेव ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरी भूमि, मेरी पत्नी और मेरा बच्चा। मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे मैं इतना बड़ा अपराधी हूं कि मुझे इस संसार में जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। आदर्श ने अपनी मुट्ठी भी ली। कान्हा ने उसके हाथों को मजबूती से थाम लिया। धैर्य रखिए बाबा, कृपया स्वयं को संभालिए। आदर्श ने धीरे धीरे अपनी पलकों को खोला। मैं वर्षों तक इसी पीड़ा के साथ जीता रहा हूं कान्हा। मुझे हमेशा यही महसूस होता रहा कि मेरे अपराधों की सजा मेरे अपनों को मिली है। लेकिन मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया था? मैंने तो केवल अपनी धरती की रक्षा करने का प्रयास किया था, अपने परिवार को सुरक्षित रखने का प्रयास किया था। कान्हा ने शांत स्वर में कहा, बाबा, यह कोई अपराध नहीं था।
यह तुम्हारा कर्तव्य था और मुझे विश्वास है कि महादेव ने तुम्हें दंड नहीं दिया बल्कि तुम्हें एक नया अवसर प्रदान किया है। कौन सा अवसर कान्हा? आदर्श ने प्रश्न किया। उसकी आवाज में एक अनोखी आशा झलक रही थी। कान्हा ने आदर्श की आंखों में गहराई से देखा। मुझे इसका पूर्ण ज्ञान नहीं है बाबा, लेकिन मुझे आभास होता है कि तुम्हारी जीवन कथा में अभी एक और परिवर्तन शेष है। महादेव का निर्णय अभी अधूरा है। आदर्श ने गहरी सांस भरी। उसे अनुभव हुआ जैसे कान्हा के शब्दों में एक शक्ति है जो उसके हृदय के अंधकार, उरस के अंधकार को दूर कर रही है। वह अब कुछ और बोलना नहीं चाहता था। वह केवल महादेव की प्रतिमा को निहारता रहा और उसके हृदय में एक नई प्रार्थना जन्म लेने लगी थी। एक ऐसी प्रार्थना जो अब विश्वास से भरी थी, भय से नहीं। आने वाले कुछ दिनों में आदर्श और कान्हा के बीच संवाद और भी गहरा होता गया। आदर्श ने कान्हा को अपने जीवन की हर छोटी और बड़ी स्मृति के विषय में बताया जो उसे स्मरण थी। कान्हा भी पूरे ध्यान से सुनता और आदर्श के हर प्रश्न का उत्तर अपनी बुद्धि से देने का प्रयास करता। कान्हा ने आदर्श को यह भी बताया कि उसका भी एक छोटा परिवार है। उसकी पत्नी और 2 संतानें हैं। वह परिश्रम करके अपने परिवार का पालन करता है और उसने भी अपने जीवन में अनेक संघर्षों का सामना किया है। कान्हा के शब्द सुनकर आदर्श को अनुभव हुआ जैसे वह इस संसार में अकेला नहीं है। इस संसार में और भी अनेक लोग हैं जिन्होंने उसी की भांति की पीड़ा का अनुभव किया है। एक दिन कान्हा आदर्श के पास आया और बोला, बाबा, क्या तुम्हें स्मरण है जब तुमने मुझे अपनी और राधा की तस्वीर दिखाई थी? मैंने उस चित्र को ध्यानपूर्वक देखा था। मैंने और रामू ने उनका सामना किया और वहां एक भयंकर संघर्ष हुआ। हमने मिलकर उन लोगों को वहां से भगा दिया, लेकिन हमें काफी चोटें भी आईं। उस दिन हमें विश्वास हुआ कि हम सत्य के मार्ग पर हैं और महादेव की कृपा हमारे साथ है। गांव के कुछ लोग हमारी प्रशंसा करने आए, लेकिन कुछ लोग भयभीत हो गए थे। उन्होंने कहा, सेठ से दुश्मनी मत लो आदर्श, वह बहुत शक्तिशाली है, वह तुम्हारा जीवन कठिन बना देगा। लेकिन मैं अपने निर्णय पर अडिग रहा। फिर एक दिन गांव में एक बड़ा धोखा हुआ। सेठ ने गांव के मुखिया को अपने धन के बल पर अपने पक्ष में कर लिया। मुखिया ने गांव के लोगों को भ्रमित किया और कहा कि यह आदर्श और रामू गांव के लिए संकट बनते जा रहे हैं। उसने यह भी कहा कि यदि हम सब ने अपनी जमीन सेठ को नहीं सौंपी तो सेठ हमें पूरी तरह तबाह कर देगा और कोई हमारी सहायता नहीं करेगा। कुछ ग्रामीण भयभीत हो गए और उन्होंने मुखिया की बात को स्वीकार कर लिया। वे हमारे विरोध में खड़े हो गए। हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरा गांव हमारे खिलाफ हो चुका है। हमें बहुत अकेलापन महसूस हुआ। रामू और मैं एक दूसरे का हाथ थाम कर खड़े थे, लेकिन हमारे सामने पूरा गांव खड़ा था जो हमें शत्रु की तरह देख रहा था। राधा और कमला रो रही थीं। उन्होंने कहा, अब क्या होगा? हम किसके पास सहायता के लिए जाएं? मैंने उन्हें हिम्मत दी। मैंने कहा, जब तक महादेव हमारे साथ हैं तब तक हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। वह हमें सही मार्ग दिखाएंगे। लेकिन मेरे हृदय में भी एक अनजाना भय घर कट चुका था। फिर एक दिन गांव में यह खबर फैल गई कि सेठ ने हमारी जमीन के कागजात गलत तरीके से तैयार करवा लिए हैं और वह हमारी जमीन पर अधिकार करने वाला है। हमने न्यायालय में गुहार लगाई, लेकिन सेठ का प्रभाव हर स्थान तक पहुंच चुका था। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। हमें लगा जैसे हम एक गहरे अंधकार में गिर चुके हैं, जहां से बाहर निकलने का कोई उपाय नहीं था। उस समय मेरे भीतर बहुत क्रोध उत्पन्न हुआ। मैंने सोचा, क्या यही महादेव का न्याय है? जो लोग सच्चे हैं और जो परिश्रम करते हैं, क्या उन्हें हाइक है? उन्हें ही दंड मिलता है? रात भर मेरी आंखों में नींद नहीं आती थी। मैं अपनी झोपड़ी के बाहर बैठकर गंगा नदी को निहारता रहता। गंगा इतनी शांत बह रही थी जैसे उसे यह पता ही नहीं कि उसके तट पर कितना बड़ा संकट चल रहा है। मैं उससे अपनी पीड़ा कहता, हे मां गंगा, तू सब जानती है, तू ही बता हमें क्या करना चाहिए। लेकिन मुझे कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता था। राधा मेरे पास आती और मेरा हाथ पकड़ लेती। वह कहती, साहस मत खोइए महादेव, सब देख रहे हैं। उसकी बातें मुझे कुछ साहस देती थीं, लेकिन मेरे मन का भय समाप्त नहीं होता था। फिर एक रात गांव में अचानक वर्षा शुरू हो गई। इतनी तेज वर्षा, इतनी भयंकर कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने लगा।
गांव वालों ने सोचा कि यह सामान्य वर्षा है, लेकिन मैं समझ गया था कि यह एक बड़ा संकट है। मैंने पहले भी ऐसी बाढ़ देखी थी और मुझे पता था कि यदि जल और बढ़ा तो गांव संकट में पड़ जाएगा। मैंने गांव वालों को जगाया और कहा कि वे ऊंचे स्थान की ओर चले जाएं, लेकिन कुछ लोगों ने मेरी बात को नजरअंदाज कर दिया। उन्हें लगा कि मैं व्यर्थ डर रहा हूं। जल बढ़ता ही चला गया। रात के अंधकार में पानी हमारे घरों में प्रवेश कर गया। लोग चिल्लाने लगे। मैं और रामू लोगों को बचाने का प्रयास करने लगे। हम बच्चों और वृद्धों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने लगे, लेकिन पानी की गति इतनी तेज थी कि सब कुछ अपने साथ बहा ले जा रहा था। हमारी झोपड़ियां, हमारे खेत, हमारे पशु सब जल में डूबते जा रहे थे। चारों ओर केवल पानी और लोगों की पुकार थी। मैंने राधा को अपने साथ रखा और हम दोनों मिलकर और लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन अचानक जल का एक तेज बहाव आया और उसने राधा को मुझसे अलग कर दिया। मैंने उसे पकड़ने की पूरी कोशिश की। मैंने उसे पुकारा, राधा राधा, लेकिन वह जल में बहती चली गई। मैं उसके पीछे दौड़ा, लेकिन मैं उसे बचा नहीं सका। मेरी आंखों के सामने मेरी राधा जल में समा गई और मैं कुछ भी नहीं कर सका। उस क्षण मुझे लगा जैसे मेरा सबसे अनमोल हिस्सा मुझसे छीन गया है। मेरी सांसें थम गई थीं। मेरा हृदय टूट चुका था। उस दिन के बाद मैं केवल एक शरीर बनकर रह गया था, जिसमें कोई भावना नहीं थी। मैंने अपनी जमीन खो दी थी, अपना घर खो दिया था और अपनी राधा को खो दिया था। मेरे पास कुछ भी शेष नहीं बचा था। रामू ने मुझे संभालने का प्रयास किया। उसने मुझे सांत्वना दी, लेकिन मेरे भीतर का दुख इतना गहरा था कि कोई उसे कम नहीं कर सका। मैंने गांव को छोड़ दिया। मैंने अपनी सारी पहचान पीछे छोड़ दी। मुझे लगा जैसे महादेव ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है। मेरे कर्मों का परिणाम मुझे दे दिया है। लेकिन मैं यह नहीं समझ पाया कि मैंने कौन सा अपराध किया था जिसके लिए मुझे इतनी बड़ी पीड़ा मिली। मैं भटकता रहा, दिनों तक, हफ्तों तक, वर्षों तक। मुझे नहीं पता था कि मैं कहां जा रहा हूं या मेरा लक्ष्य क्या है। मुझे केवल आगे बढ़ते रहना था, उन यादों से दूर, उस पीड़ा से दूर। मैं मंदिरों में ठहरा, कभी मस्जिदों में, कभी गुरुद्वारों में। मैंने हर स्थान पर शांति खोजने का प्रयास किया, लेकिन मुझे कहीं भी शांति प्राप्त नहीं हुई। मेरे मन में केवल एक प्रश्न था, महादेव, यह कैसा न्याय है? मेरा शरीर कमजोर होता गया, मेरे वस्त्र फटते चले गए और मैं एक भिखारी बन गया। मुझे कभी विश्वास नहीं था कि मैं ऐसा जीवन जीऊंगा, लेकिन यही मेरा भाग्य बन गया था। अंत में मैं इस शहर में पहुंचा और इस महादेव मंदिर की सीढ़ियों को अपना आश्रय बना लिया। मुझे लगा शायद महादेव के चरणों में ही मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, या शायद यही मेरे कर्मों का अंतिम स्थान होगा। मैं प्रतिदिन उनकी प्रतिमा को देखता था और उनसे बातें करता था। बिना आवाज के, बिना किसी शब्द के मैं उनसे मन ही मन प्रश्न करता था। क्या अपनी धरती की रक्षा करना मेरी भूल थी? क्या मेरा प्रेम इतना निर्बल था कि वह बाढ़ की लहरों में खो गया? क्या मेरे जीवन की यही अंतिम मंजिल है? लेकिन महादेव हर बार मौन ही बने रहते थे, जैसे सदा रहते आए हैं। उनकी प्रतिमा बस शांत मुस्कान लिए रहती थी, एक गहरी और अनकही शांति के साथ। आदर्श की आवाज अब बहुत धीमी हो चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, केवल एक अथाह पीड़ा समाई हुई थी। कान्हा नेह शब्द उसकी कथा सुनता रहा। उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे उसके सामने पूरा एक युग गुजर गया हो, जिसमें संघर्ष, प्रेम और पीड़ा का अथाह सागर समाया हुआ था। कान्हा का हृदय आदर्श की व्यथा सुनकर भावुक हो उठा था। उसे आदर्श के शब्दों में सच्चाई का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था, एक ऐसी सच्चाई जो शायद इस संसार की चकाचौंध में कहीं विलीन हो चुकी थी। आदर्श की कथा अभी समाप्त नहीं हुई थी। उसे आभास था कि इस कथा में अभी बहुत कुछ शेष है। महादेव का निर्णय और आदर्श के कर्मों का परिणाम। कान्हा ने आदर्श का हाथ अपने हाथों में थामा और उसे सहारा दिया। बाबा, उसने कहा, तुम्हारी जीवन गाथा अत्यंत पीड़ादायक है, लेकिन मुझे विश्वास है कि यह यहीं समाप्त नहीं होगी। महादेव कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते, वह केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। आदर्श ने कान्हा की ओर देखा।
उसकी आंखों में आशा की एक नई किरण प्रकट हुई, एक ऐसी आशा जो वर्षों से उसके भीतर सुप्त पड़ी थी। उसे लगा जैसे कान्हा के शब्द सत्य हैं। महादेव कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते, वह केवल हमारी परीक्षा लेते हैं, हमारे धैर्य को परखते हैं। आदर्श के मन में एक नया विचार उत्पन्न हुआ। क्या वास्तव में महादेव न्याय करेंगे? क्या मेरे जीवन का अंत इस प्रकार नहीं होगा, बल्कि इसका कोई और उद्देश्य होगा? वह यह प्रश्न पूछने का साहस नहीं जुटा पाया, लेकिन कान्हा उसकी आंखों में छिपे उस प्रश्न को समझ चुका था। कान्हा ने कहा, बाबा, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारी कथा में अब भी और भी बहुत कुछ छिपा है। मुझे विश्वास है कि महादेव ने तुम्हें यहां किसी विशेष कारण से भेजा है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य अब भी पूर्ण नहीं हुआ है। आदर्श ने कान्हा के शब्दों पर भरोसा किया। उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे कान्हा कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, वह महादेव का भेजा हुआ संदेशवाहक है जो उसे मार्ग दिखाने आया है। दर्श ने एक लंबी सांस ली और अपने हृदय का रहस्य प्रकट करने का निर्णय लिया। कान्हा, उसने कहा, मैं तुम्हें एक और सत्य बताना चाहता हूं, एक ऐसा सत्य जिसे मैंने आज तक किसी से साझा नहीं किया। आदर्श ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वह बीते समय को फिर से अनुभव कर रहा हो। जब मैं गांव से दूर गया था तब मैं पूर्ण रूप से अकेला नहीं था। मेरे भीतर एक और जीवन की छाया थी, एक ऐसा जीवन जिसके बारे में मुझे स्वयं भी पूर्ण ज्ञान नहीं था। राधा वह मां बनने वाली थी। कान्हा यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। क्या राधा गर्भवती थी? आदर्श ने धीरे से सिर हिलाया। हां, उसे शायद इसका आभास था, या शायद मुझे। बाढ़ आने से कुछ दिन पूर्व उसने मुझे बताया था कि उसे कुछ अलग सा अनुभव हो रहा है और उसे लगा कि वह मां बनने वाली है। लेकिन हम इस सत्य को पूरी तरह समझ भी नहीं पाए थे कि बाढ़ ने सब कुछ समाप्त कर दिया। आदर्श की आंखों में एक और गहरा दर्द उभर आया। यह पीड़ा केवल राधा को खोने की नहीं थी, बल्कि उस संतान को खोने की भी थी जिसे वह कभी देख भी नहीं पाया था। मुझे ऐसा लगा जैसे महादेव ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरी भूमि, मेरी पत्नी और मेरा बच्चा। मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे मैं इतना बड़ा अपराधी हूं कि मुझे इस संसार में जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। आदर्श ने अपनी मुट्ठी भी ली। कान्हा ने उसके हाथों को मजबूती से थाम लिया। धैर्य रखिए बाबा, कृपया स्वयं को संभालिए। आदर्श ने धीरे धीरे अपनी पलकों को खोला। मैं वर्षों तक इसी पीड़ा के साथ जीता रहा हूं कान्हा। मुझे हमेशा यही महसूस होता रहा कि मेरे अपराधों की सजा मेरे अपनों को मिली है। लेकिन मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया था? मैंने तो केवल अपनी धरती की रक्षा करने का प्रयास किया था, अपने परिवार को सुरक्षित रखने का प्रयास किया था। कान्हा ने शांत स्वर में कहा, बाबा, यह कोई अपराध नहीं था, यह तुम्हारा कर्तव्य था और मुझे विश्वास है कि महादेव ने तुम्हें दंड नहीं दिया, बल्कि तुम्हें एक नया अवसर प्रदान किया है। कौन सा अवसर कान्हा? आदर्श ने प्रश्न किया। उसकी आवाज में एक अनोखी आशा झलक रही थी। कान्हा ने आदर्श की आंखों में गहराई से देखा। मुझे इसका पूर्ण ज्ञान नहीं है बाबा, लेकिन मुझे आभास होता है कि तुम्हारी जीवन कथा में अब भी एक और परिवर्तन शेष है। महादेव का निर्णय अभी अधूरा है। आदर्श ने गहरी सांस भरी। उसे अनुभव हुआ जैसे कान्हा के शब्दों में एक शक्ति है जो उसके हृदय के अंधकार को दूर कर रही है। वह अब कुछ और बोलना नहीं चाहता था, वह केवल महादेव की प्रतिमा को निहारता रहा और उसके हृदय में एक नई प्रार्थना जन्म लेने लगी थी। एक ऐसी प्रार्थना जो अब विश्वास से भरी थी, भय से नहीं। आने वाले कुछ दिनों में आदर्श और कान्हा के बीच संवाद और भी गहरा होता गया। आदर्श ने कान्हा को अपने जीवन की हर छोटी और बड़ी स्मृति के विषय में बताया जो उसे स्मरण थी। कान्हा भी पूरे ध्यान से सुनता और आदर्श के हर प्रश्न का उत्तर अपनी बुद्धि से देने का प्रयास करता। कान्हा ने आदर्श को यह भी बताया कि उसका भी एक छोटा परिवार है, आ रहा है। उसकी पत्नी और 2 संतानें हैं। वह परिश्रम करके अपने परिवार का पालन करता है और उसने भी अपने जीवन में अनेक संघर्षों का सामना किया है। कान्हा के शब्द सुनकर आदर्श को अनुभव हुआ जैसे वह इस संसार में अकेला नहीं है। इस संसार में और भी अनेक लोग हैं जिन्होंने उसी की भांति पिया का अनुभव किया है।
एक दिन कान्हा आदर्श के पास आया और बोला, बाबा, क्या तुम्हें स्मरण है जब तुमने मुझे अपनी ओर राधा की तस्वीर दिखाई थी? मैंने उस चित्र को ध्यानपूर्वक देखा था। उस चित्र में तुम्हारे साथ रामू की उपस्थिति का संकेत भी था ना? आदर्श ने आश्चर्य से कान्हा की ओर देखा। रामू कहां? कान्हा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी कथा सुनकर मुझे प्रतीत होता है कि रामू भी उस समय तुम्हारे साथ अवश्य रहा होगा, किसी ना किसी रूप में। क्या रामू के परिवार